तीन कारकुनों का एहतजाज जारी है और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मुजफ्फरगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री में मौजूद हैं, जबकि पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गई है। खवातीन कारकुनों का एहतजाज भी जारी है, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। जी, ये मनाजिर भी आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त फैक्ट्री से बाहर मौजूद हैं शहबाज गिल और भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है और बीच बचाव कराने की कोशिश भी की जा रही है। खवातीन कारकुनों का एहतजाज सामने आया है, हुकूमत की जानिब से भी नारेबाजी की जा रही है। आपको बताते चलें कि खवातीन कारकुनों का एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मनाजिर आप इस वक्त मुलाहिजा कर सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ के पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री के बाहर मौजूद हैं और पुलिस की भारी नफरी फैक्ट्री के बाहर पहुंच गई है। खवातीन कारकुनों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, हाथों को बुलंद करके नारेबाजी की जा रही है और हुकूमत के खिलाफ भी नारे लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि इल्जाम आयद किया गया था कि फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन में ये एक्शन हो गया और लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में तसादुम देखने में आया है। मुजफ्फरगढ़ में भी झगड़ा देखने में आया और मुजफ्फरगढ़ के हवाले से अगर आपको बताएं तो फैक्ट्री में ठप्पे लगाए जा रहे थे, ये इल्जाम आयद किया गया था। जबकि निजी फैक्ट्री आमद हुई रिटर्निंग ऑफिसर की और फैक्ट्री में कोई ठप्पे नहीं लगाए जा रहे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये बताया गया है। तो मुजफ्फरगढ़ में पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री में मौजूद थे और अब वो फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं। आप ये मनाज़िर देख सकते हैं। पुलिस की जानिब से इस बहस व तकरार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, मामले को निपटाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पर मौजूद है और जो खवातीन कारकुनान हैं वो एहतजाज कर रही हैं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पुलिस की जानिब से मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस शहबाज गिल के साथ इस वक्त बातचीत में मसरूफ़ है, मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है, मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री में मौजूद थे, अब फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं। खवातीन कारकुनान की जानिब से भी एहतजाज किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। ये मनाज़िर आप देख सकते हैं। शहबाज गिल और पुलिस के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं और मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। जो खवातीन कारकुनान हैं उनकी जानिब से भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है और साथ ही हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल फैक्ट्री में मौजूद थे, अब वो फैक्ट्री से बाहर आ चुके हैं। पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर मौजूद है, फैक्ट्री के बाहर पहुंची पुलिस की भारी नफरी और इस वक्त शहबाज गिल के साथ बातचीत की जा रही है, मामले को हल करने की कोशिश की जा रही है। जबकि खवातीन की एक तादाद मौजूद है, जो कि कारकुनान जो खवातीन हैं वो एहतजाज कर रही हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। जबकि तारड़ की जानिब से कहा गया कि शहबाज गिल के साथ मुसल्लह अफराद भी मौजूद थे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन कई जगहों पर तसादुम हुआ। लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में झगड़ा हुआ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का कारकुन जख्मी हो गया, जंग में डंडे चल गए। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी झगड़ा हुआ। तो आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ जगहों पर तसादुम की खबरें आ रही हैं। लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में झगड़ा हुआ। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का कारकुन जख्मी हुआ है, जंग में डंडे चल गए। जबकि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। तो आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मुख्तलिफ जगहों पर झगड़ों और तसादुम के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि कई जगहों पर तसादुम हुआ है। लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 158 में झगड़ा हुआ, जबकि लाहौर में मुस्लिम लीग नून का एक कारकुन जख्मी भी हुआ। जंग की बात की जाए तो जंग में भी डंडे चल गए, तसादुम की खबरें वहाँ से भी आ रही हैं। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी झगड़े के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। जी, नून और जुनून आमने सामने है और पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। देखना ये है कि कौन सर करता है, लेकिन इससे कबल पोलिंग का अमल जारी है और कई जगहों पर तसादुम भी देखने में आया है। लाहौर के हल्का पीपी 168 और पीपी 58 में भी झगड़ा हुआ है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का कारकुन जो है वो जख्मी हुआ है, जंग में भी डंडे चल गए हैं। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में भी झगड़ा देखने में आया है, कारकुनान आमने सामने आ गए और कई जगह पर, कई पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के वाकयात रिकॉर्ड हुए हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई ने शिकस्त देखते हुए धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। तमाम हलकों में पुरअमन तरीके से इंतखाबात का अमल चल रहा है। मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। पीटीआई के पास धांधली के सबूत हैं तो सामने लाएं। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पिछले 4-5 दिनों से रोना रोया जा रहा है कि धांधली हो गई, हिरासा किया जा रहा है, बुरा सलूक हो गया। तो ये एक शिकस्त खुर्दा जहनीत की अक्कासी करता है। वो सियासी जमात
जिसको पता हो कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकती, वो इस तरह के हथकंडे अपनाती है। माजी के बड़े तल्ख तजर्बात हैं वज़ीराबाद के, डस्का के, तो वो सियासी जमात जिसने धुंध का बहाना किया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके फॉर्म 45 की टैंपरिंग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को इस्तेमाल किया, आज वो धांधली का रोना रोए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। एक भी वाकया को धांधली का अभी तक सामने आया हो, एक सबूत आप दे दें, जहां जहां आपने कोशिश की हमने वहां रोका है, कानून के मुताबिक रोका है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक्सपोज हो गई है और बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़े बरतरी हासिल है। मुल्तान से खबर है। शाह महमूद के इल्जाम पर रिटर्निंग ऑफिसर का निजी फैक्ट्री का दौरा। फैक्ट्री में कोई ठप्पे नहीं लग रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया फैक्ट्री से कोई चीज़ नहीं मिली। रिटर्निंग ऑफिसर PP 217 का ये कहना है। शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर रहे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सलीम अख्तर की जानिब से कहा गया शाह महमूद कुरैशी बगैर अथॉरिटी कैसे निजी जगहों पर दाखिल हो सकते हैं, और शाह महमूद कुरैशी निजी फैक्ट्री में दाखिल हुए थे और ठप्पे लगाने का इल्जाम आयद किया था। तो शाह महमूद के इल्जाम पर रिटर्निंग ऑफिसर ने निजी फैक्ट्री का दौरा किया है। फैक्ट्री में कोई ठप्पे नहीं लग रहे थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है फैक्ट्री से कोई चीज़ भी नहीं मिली। रिटर्निंग ऑफिसर PP 217 का यह कहना है। मजीद कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बगैर अथॉरिटी कैसे निजी जगहों पर दाखिल हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत मौसूल हुई हैं। तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया है शिकायत ज़्यादातर वोटर्स के बाहमी तसादुम के बारे में थी। तर्जुमान की जानिब से बताया गया उमूमी तौर पर पोलिंग अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। ये भी कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत मौसूल हुई। तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये बताना है। मजीद तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि शिकायत ज़्यादातर वोटर्स के बाहमी तसादुम के बारे में थी। उमूमी तौर पर पोलिंग अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। ये कहना है तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत मौसूल हुई हैं। तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का यह कहना है शिकायत ज़्यादातर वोटर्स के बाहमी तसादुम के बारे में थी, जबकि अमूमी तौर पर पोलिंग अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत ऐसी हैं जो कि मौसूल हुई हैं और तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है, जबकि शिकायत ज़्यादातर वोटर्स के बाहमी तसादुम के बारे में थी। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है और अमूमी तौर पर पोलिंग अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। तर्जुमान की जानिब से ये कहा गया है। जबकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तसादुम के वाक़यात भी देखने में आए और नून और जुनून आमने सामने रहे, एक दूसरे के सामने मौजूद थे और तसादुम की भी खबरें सामने आई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जबकि आपको बताते चलें इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में अब तक 13 शिकायत मौसूल हुई हैं। इस हवाले से तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। जबकि PTI के रहनुमाओं की जानिब से धांधली के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं और हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि अगर कोई धांधली के शवाहिद या सबूत मौजूद हैं तो सामने लाए जाएं। किसी किस्म की धांधली नहीं की जा रही है। और इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के मरकजी कंट्रोल रूम में भी अब तक 13 शिकायत मौसूल हुई हैं। जबकि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि तमाम शिकायत फौरी तौर पर हल कर ली गई हैं। शिकायत ज़्यादातर वोटर्स के बाहमी तसादुम के बारे में थी। उमूमी तौर पर पोलिंग अमल की सूरत हाल पुरअमन और तसल्ली बख्श है। तो पोलिंग का अमल जारी है मुख्तलिफ स्टेशन पर और तमाम तर इंतजामात की बात की जाए तो सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से कम वक्त रह गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ हलकों में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। लाहौर का सबसे पहले रुख करते हैं। PP 67 से हमारे मौजूद हैं हसन रजा, उनसे जानेंगे। जी हसन रजा, बताइएगा कैसी सूरत हाल देख रहे हैं, पोलिंग का अमल कहाँ तक पहुँचा है, कोई भी खुशगवार अगर वाक़या पेश आए तो उसे कंट्रोल कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं सुबह तकरीबन 7:45 से लेके अब तक मैं तमाम पोलिंग स्टेशन और मुतअद्दिद
जो है पोलिंग स्टेशन का विजिट भी कर चुका हूँ। कुछ जगहों पे ऐसे हालात जो है वो ख़राब होने की जो है वो कोशिश हुई, कहीं पर कशीदगी ज़्यादा बढ़ी तो फौरी तौर पर पंजाब पुलिस जो है वो मैदान में नज़र आई। उनके साथ साथ कई जगहों पर रेंजर्स जो है उन्होंने आके मामला को कंट्रोल करते हुए हमने देखा है। ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो टाउनशिप के 2 पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में इख्तलाफात देखने में आए और बहुत ज़्यादा तरकलामी भी देखने में आई। इसी तरह बागरियाँ और ग्रीन टाउन के भी कुछ पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर हालात ज़्यादा ख़राब होते दिखाई दिए, लेकिन फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से मामला को कंट्रोल कर लिया गया। इस तरह कई इल्ज़ामात जो है वो देखने को मिले। जो वोटर्स वोट कास्ट करने आ रहे थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमें जो है जो हम मैसेज करते हैं तो हमें मैसेज जो आता है उसके मुताबिक हम जिस पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ जाके बताया जाता है कि यहाँ पर हमारा जो है वोट नहीं है, जिसके बाद उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। मुझे कई तो शहरी ये भी इल्ज़ाम आयद करते हैं कि कई जगहों पर हमारे वोट गायब हैं लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, लेकिन जब हम जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास तो वो ये बताते हैं कि आपका वोट हमारे पास नहीं है। इसी तरह अगर देखा जाए तो कई जगहों पर इख्तलाफात इस हद तक बढ़ गए कि कैंप उखाड़ने तक की नौबत आ गई। कहीं पर तहरीक इंसाफ ने नून लीग का कैंप उखाड़ दिया, कहीं पर नून लीग ने तहरीक इंसाफ का कैंप उखाड़ दिया और इस तरह जो है बहुत ज़्यादा गम और गुस्से में भी दिखाई दिए। अगर देखा जाए तो इस 167 में एक वोटर ने यह भी इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका वोट था, तमाम तर उनके पास पर्ची मौजूद थी, लेकिन जब अंदर गए तो ये कहा गया कि आप तो जिंदा नहीं हैं, आप तो मुर्दा हैं। और जिसके बाद वो काफ़ी एहतजाज करता रहा कि मैं जिंदा होने के बावजूद भी मुझे मुर्दा करार दिया जा रहा है। इसी तरह 167 में जुगिया जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है मुखालफिन की जानिब से कि 600 वोट जो है वो उस शख्स ने कास्ट करवाए हैं उसी हलके में। इस पर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखने में आए, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस पहुँच चुकी और मामलात को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए टर्न आउट तो कई पोलिंग स्टेशन में बहुत कम जो है वो टर्न आउट देखने को मिल रहा है। या अगर देखा जाए पोलिंग स्टेशन नंबर 17 तो वहाँ पर 1486 वोट हैं और अभी तक तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 410 जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं और इससे और बहुत कम जो है वोट कास्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कि इसके साथ पोलिंग स्टेशन लगता है 562, वहां पर तकरीबन 235 वोट कास्ट हुए हैं। ठीक है हसन, आप साथ ही रहेगा। मुल्तान का रुख कर लेते हैं। PP 217 से हमारे साथ जानशेर खान मौजूद हैं। जानशेर, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है पोलिंग की और टर्नआउट किस तरह का देख रहे हैं आप? देखें, जहाँ तक टर्नआउट की बात है तो जैसे जैसे ये दिन गुजरा है टर्नआउट बेहतर हुआ है। अब टर्नआउट अच्छा है, तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त यहाँ पर पोलिंग के अमल में रह गया है। वोटर्स अब निकल रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं क्योंकि ये शहरी हलका है तो दोनों उम्मीदवारान जो हैं PTI के और नून लीग के वो इस हद तक कामयाब हुए हैं कि अपने वोटर्स को मोबिलाइज किया है, उन्होंने निकाला है, पोलिंग स्टेशन तक लेके आए हैं और वहाँ पर वोटर्स जो हैं चौक दर चौक अपना हक राय-दही इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन 2,16,996 वोटर्स हैं जो यहाँ पर हक राय-दही इस्तेमाल करने के लिए आएंगे। इस तरह की सूरत हाल बाकी ये है कि शाह महमूद कुरैशी सुबह से ही तमाम पोलिंग स्टेशन के जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सुलेमान नईम वो भी एक रैली की सूरत में है, तमाम पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं। तो एक तगड़ा मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला है। यहाँ पर नून और जनून जो हैं दिलचस्प टाकरा यहाँ पर हो रहा है, मुकाबला है दोनों का। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इल्ज़ामात भी लगाए गए हैं कि मिल्लत कॉलेज एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से कहा गया कि नून लीग पे ठप्पे लगाएं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, जबकि नून लीग के जो उम्मीदवार हैं सुलेमान नईम उनका ये कहना था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो असरअंदाज हो रहे हैं इस पोलिंग पर, पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं और वहाँ पर लोगों को जो है धमका रहे हैं, कह रहे हैं। तो इसी तरह के इल्ज़ामात की जो है वो बौछार है। नून लीग की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया गया कि शाह महमूद कुरैशी एक निजी फैक्ट्री में गए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि वहाँ पर नून लीग की जानिब से ठप्पे लगाए जा रहे थे, वो वहाँ पर देखने के लिए गए हैं। आबिद शेर अली सुलेमान नईम के साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर सुलेमान नईम जो है अपना वोट कास्ट करने आए फैज़ आम पोलिंग स्टेशन पर, तो आबिद शेर अली उन्होंने भी मीडिया टॉक की। उनका कहना था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हल्के में असरअंदाज हो रहे हैं। तो दोनों जानिब से इल्ज़ामात भी हैं और साथ साथ जो है वोटर्स को भी निकाला जा रहा है। टर्न आउट यहाँ पर अच्छा देखने में आ रहा है। 124 पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 26 पोलिंग स्टेशन जो हैं उनको हसास करार दिया गया था। CCTV कैमरास की मदद से मॉनिटरिंग जारी है। एक अच्छा इंतजाम है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। DC ऑफिस में एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है जिसमें CCTV कैमरा से मॉनिटरिंग जारी है, जबकि कासिमपुर कॉलेज है वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी एक कंट्रोल रूम है। तो सर्विलेंस जो है काफ़ी बेहतर है। FCK
एहलकार हमें नजर आ रहे हैं, रेंजर्स है, पुलिस की एक जी। भारी नफरी है, पुलिस की सैकड़ों भारी पुलिस नफरी एहलकार। यहाँ पर मौजूद है। हल्का पीपी 7 का रुख करते हैं, वहां से जानते हैं मंसूर सती से। मंसूर, यहाँ बताएगा यहाँ की क्या सूरत हाल है, सारा दिन क्या सूरत हाल रही, और अगर धांधली देखने में आई है तो इसकी रोकथाम के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? देखिए, दूसरे शहरों की तरह जो रावलपिंडी पीपी 7 है, वहाँ पे भी जो इलेक्शन है, ज़िमनी इलेक्शन है, वो पुरअमन तौर पर जारी है। और क्योंकि अब 2 घंटे का कम वक्त रह गया है, जिसकी वजह से अब वोटर्स जो हैं वो बड़ी तादाद में अब अपने पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। और हमने देखा कि सुबह से पुरअमन जो है वो यहाँ से पोलिंग जारी है। मुख्तलिफ हमने पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया, क्योंकि मजमूई तौर पर 266 पोलिंग स्टेशन हैं, और ये 2 तहसीलें खास करके कहूटा और कलर सईदा का कुछ हिस्सा जो है इस जो हल्का है पीपी 7 इस पर मुश्तमिल है। और यहाँ पे मजमूई तौर पर 6 जो है जो उम्मीदवार थे वो मैदान में थे, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्को की जा रही है। और नज़र भी वही आ रहा है कि वही जो है ये दोनों उम्मीदवारों ने अपना अपना वोटर जो है वो निकाला है और पोलिंग स्टेशन तक उनको लाया गया है। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की अभी तक जो है वो धांधली की या इस तरह की कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। पुरअमन तरीके से यहाँ पे जो है इंतखाबात जारी हैं, हर उम्मीदवार अपनी जीत के लिए पुरुमीद है। लेकिन यहाँ पे हमें मजमूई जो हमने विजिट किया और हमें टर्न आउट नज़र आया वो 38 से 42% तक टर्न आउट हमें नज़र आया कि लोग जो हैं वो वोटर्स जो हैं वो निकले और पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने रुख किया और वोट कास्ट कर रहे हैं। इसी तरह शहरी हल्के में भी हमने देखा कि वहाँ पे तो सुबह के टाइम कुछ जो टर्न आउट था वो कम था, लेकिन जैसे दिन गुजरता गया तो वहाँ पे भी जो टर्न आउट था वो ज़्यादा होता गया। और इसी तरह देही इलाकों में तो सुबह से ही जो है वो ज़्यादा ही जो शहरी जो लोग वोटर थे वो निकल आए और वो जाके अपना वोट कास्ट करने लगे। तो अब सूरत हाल ये है, क्योंकि अब कुछ टाइम रह गया है और इस टाइम पे जो हर वोटर जो है उसकी ख्वाहिश है कि वो अपना वोट कास्ट करे। उम्मीदवार भी जो हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं, पूरी लिस्टें चेक कर रहे हैं कि क्या कौन कौन सी वोट जो हैं वो रह गई हैं, जिनको घरों से उनको बाकायदा तौर पर पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी जा रही है ताकि पहुँचे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत जो अहम बात है, जो शिकायत हमें मिली हैं वो सिर्फ मिली हैं पुलिस की जानिब से मिली हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि यहाँ पे हमें सिक्योरिटी के लिए हमें तैनात किया गया। अटक से, चकवाल से, जेलम से यहाँ पे नफरी मंगाई गई, पिंडी पुलिस ने मंगवाया। और यहाँ पे ताकि यहाँ पे ना तो उनको रिहाइश का कोई उनको प्रॉपर बंदोबस्त किया गया, ना ही कोई उनके लिए कोई खाने पीने की सहूलत फराम की, पानी फराम किया गया, जिसकी वजह से वो काफ़ी मायूस उनका इजहार किया उन्होंने। क्योंकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में गए तो उन्होंने कहा कि आप हमारी भी आवाज़ भी उठाएं कि पुलिस। ठीक है मंसूर, आप साथ ही रहेगा। हल्का पीपी 97 का रुख करते हैं फैसलाबाद से। मियां अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम, बताइएगा यहाँ पर ओवरऑल सूरत हाल क्या रही? वोटिंग का जो अमल है वो सुबह से जारी है और बिला तातुल जो है वो वोटिंग का सिलसिला जारी है। 168 पोलिंग स्टेशन बनाए गए पीपी 97 में, जहां पर पोलिंग का अमल कुछ ताखीर से शुरू हुआ। लेकिन एक हैरान कुना चीज़ सारा दिन में देखने में मिली, जो दही इलाके हैं वहां टर्न आउट शहरी हदूद से ज़्यादा है। मजमूई तौर पर 80% पीपी 97 जो है वो दही इलाकों पर मुश्तमिल है। दही इलाकों में सबसे ज़्यादा हैरान कुन चीज़ थी ख़वातीन का बाहर निकलना। ज़्यादातर जो टर्न आउट है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। इस वक्त मैं 186 रेबिट डिलम में मौजूद हूं, जहां पर पोलिंग स्टेशन नंबर 20 है और यहां पर 2 मुश्तरका पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, मर्दाना और खवातीन का। यहां पर जो टर्न आउट है उसमें सबसे ज्यादा जो वोट कास्ट किए जा रहे हैं वो खवातीन के हैं। गुज़श्ता 1 घंटे से मैं इस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूं। खवातीन की बड़ी तादाद जो है वोट कास्ट करने आ रही है। 753 टोटल वोट हैं पोलिंग स्टेशन नंबर 20 के, जिसमें से 250 से ज्यादा वोट कास्ट हो चुके हैं। टर्न आउट अगर इस पोलिंग स्टेशन का देखा जाए तो 25 से 28% है, लेकिन ओवरऑल हल्के में लोग वोट डालने निकल रहे हैं। और अगर नुमाइंदों की बात की जाए, उम्मीदवारों की बात की जाए, तो उनकी जानब से एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला जारी है। थोड़ी देर पहले अजमल चीमा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, उन्होंने एक इल्जाम आयद किया कि एक पोलिंग स्टेशन पर जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिस पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से नोटिस लिया गया। वलीद इकबाल सेनेटर जो है PTI के, वो कल से फैसलाबाद में मौजूद हैं। आज वो खिचियां पहुंचे जहां पर एक सड़क की तामीर हो रही थी, वहां उन्होंने एक वीडियो बनाई और कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस पर DC फैसलाबाद ने फौरी नोटिस लिया और जो सड़क का काम रुकवाया। ओवरऑल पुरअमन वोटिंग का सिलसिला जारी है, लोग घरों से निकल रहे हैं। यहाँ पर पुरअमन वोटिंग का सिलसिला जारी है। जितने भी पूरे पंजाब में जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। लाहौर से, मुल्तान और हल्का PP 07 और 97 फैसलाबाद से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
मुल्तान का रुख करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने मुसलसल पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है गैर मुतल्लिका शख्स का पोलिंग स्टेशंस का दौरा ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है, जबकि शाह महमूद कुरैशी ने बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात भी लगाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये भी कहा गया है। इलेक्शन कमीशन ने शाह महमूद कुरैशी को नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है शाह महमूद कुरैशी ने मुसलसल पोलिंग स्टेशंस का दौरा किया। गैर मुतालिका शख्स का पोलिंग स्टेशंस का दौरा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी ने बगैर सबूत धांधली के इल्ज़ामात लगाए हैं, ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो गैर मुतालिका शख्स का पोलिंग स्टेशंस का दौरा ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। आपको अहम खबर देंगे। मुजफ्फरगढ़ से डीपीओ के हुक्म पर शहबाज गिल के गार्ड्स ज़ेर हिरासत और गार्ड्स को किसी सूरत हिरासत में नहीं लेने दूंगा, ये कहना है शहबाज गिल का। पीटीआई कारकुन गार्ड्स को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। मुजफ्फरगढ़ से ये खबर आपको दे रहे हैं। पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। डीपीओ के हुक्म पर शहबाज गिल के गार्ड्स ज़ेर हिरासत और गार्ड्स को किसी सूरत हिरासत में नहीं लेने दूंगा, ये कहा गया शहबाज गिल की जानिब से। पीटीआई कारकुन गार्ड्स को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। शहबाज गिल फैक्ट्री पहुंचे थे और बाहर आने पर पुलिस के साथ उनके मुज़ाकरात भी हो रहे थे। पुलिस इस मामले को सही तरीके से सरअंजाम देना चाह रही थी और शहबाज गिल के साथ मुज़ाकरात भी हो रहे थे, लेकिन डीपीओ के हुक्म पर शहबाज गिल के गार्ड्स ज़ेर हिरासत हैं। इस वक्त ज़ियाउल हक हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ियाउल हक, इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर इंतहाई कशीदा दिखाई दे रही है। पहले कुछ मामला तय होने की तरफ जा रहे थे कि डीपीओ मुजफ्फरगढ़ तारिक वलैद की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि उनके गार्ड्स को हिरासत में लिया जाए। ये एफसी गार्ड हैं केपी के पुलिस के। तो जैसे ही पंजाब पुलिस के एहलकारों ने उन्हें हिरासत में लिया तो डॉक्टर शहबाज गिल गाड़ी से बाहर निकल आए और उन्होंने कहा कि किसी सूरत वो गार्ड्स को पंजाब पुलिस के साथ नहीं जाने देंगे। वो उनके गार्ड्स हैं, वो उन्हें साथ लेकर जाएंगे या वो उन्हें यहाँ पर बैठने दें और मुझे अकेला जाने दें। जिस पर डीपीओ ने उन्हें कहा कि आपकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम आपको सिक्योरिटी फराहम करेंगे। अलबत्ता ये जो एफसी हेडक्वार्टर से हमें अहकाम दिए गए हैं, ये गार्ड किसी सूरत भी आपके साथ नहीं जा सकते। तो इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। पीटीआई कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद है। जो एफसी के गार्ड्स हैं उनको पुलिस हिरासत लेकर वहाँ पर एक कमरे में उनको बंद किया हुआ है। तो बाहर भी कमरे के पुलिस की नफरी मौजूद है और डॉक्टर शहबाज गिल इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद है। खवातीन कारकुनान की भी एक भारी तादाद यहाँ मौजूद है। जी ठीक है ज़ियाउल हक, बहुत शुक्रिया आपका। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की एक मुबैना ऑडियो सामने आई है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਚੱਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ, ਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल शर्कपुरी ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਲਾਹੌਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਚੱਲਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਰਾਤੀ ਪੀਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਆਫ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਮ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣ, ਅੱਲਾ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 10 ਵਜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अवाम वोट डालते हुए 4 साल स्याह दौर की तबाही के बारे में ज़रूर सोचें। ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि पंजाब को पौने 4 साल बदतरीन गवर्नेंस का निशाना बनाया गया। शहरियों को मुफ्त अद्वियात और तुलबा को वज़ाइफ से महरूम किया गया। सरकारी आसामियों और तबादलों की खुलेआम खरीदो फरोख्त की गई। शहरी सहूलियात की हालत अबतर और लाकानूनियत उरूज पर रही। पंजाब की जो हालत की गई वो आवाम की तौहीन से कम नहीं।
आवाम की तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। मजीद कहती हैं कि 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रुलाया। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ आवाम से छीना गया। अवाम करप्शन, अहद शिकन, आइन शिकन की सियासत मुस्तरद करेंगे। अवाम तरक्की खुशहाली को वोट देकर नून लीग को कामयाब बनाएंगे। 4 साल पूरे मुल्क और 9 साल खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रुलाया, ये कहना है मरियम औरंगजेब का। 100 यूनिट मुफ्त बिजली का रिलीफ अवाम से छीना गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि सियासी लोग हैं, अवाम के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। आज मुस्लिम लीग नून वाज़ेह बढ़तरी से कामयाबी हासिल करेगी। पीटीआई हालात खराब करने के लिए जुराइम पेशा अफराद को लेकर आई। वो दुनियापुर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पॉलिटिकल लोग हैं, अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की तो अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे, मैंडेट को तस्लीम करेंगे। हमने कोशिश की है कि बड़ा फेयरली इलेक्शन को कंडक्ट कराया जाए, इसमें डस्का जैसे हालात पैदा ना हो। लोधरा डिस्ट्रिक्ट में पीटीआई के कैंडिडेट्स के बुलवाए हुए क्रिमिनल हिस्ट्री शीटर्स, रिकॉर्ड याफ्ता बंदे जो कि रावलपिंडी से यहाँ पर आए, जिनकी वीडियोस भी वायरल हुई, कल टीवी पर उनकी फोटोज भी हमने, वी जस्ट वांटेड टू शेम देम। हम बताना चाहते थे कि ये आपकी औकात है कि आप इलेक्शंस को कंडक्ट कराने के लिए क्रिमिनल्स को लेकर आते हैं। इंशाल्लाह आज मुस्लिम लीग बड़े वाज़े तौर पे जीतेगी। लिया हम जीत रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह, मुल्तान हम जीत रहे हैं, लोधरा हमारी पोजीशन रिमार्केबली बड़ी अच्छी है।